हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाणी द वॉइस ऑफ नॉलेज में। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ मैथ सीखने के लिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है, इसमें हम ये सब कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, ये सब हमने पिछली वीडियो में किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे जरूर देखिए। आज हम चलते हैं इसके आगे अपनी थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए। चलिए देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं या बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो नंबर सिस्टम में आपके काम आएंगे। जैसे कि यदि किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो वो होगा माइनस संख्या। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -4। 4 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -4। 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5। यदि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, यदि मैं आपसे कहूं कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो उससे आपका मतलब है कि इस संख्या को उससे गुणा कीजिए कि आपका उत्तर 1 आ जाए। 3 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 3 को संख्या से गुणा कीजिए कि आपका उत्तर 1 आ जाए। तो आप किससे गुणा करेंगे? 1/3 से। तो कितना हो जाएगा? आपका पास उत्तर 1 आ जाएगा। तो यानी कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया हमारे पास? 1/3। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए गुणात्मक तस्मक का मान कितना होता है, तो गुणात्मक तस्मक का मान 1 होता है। ये आपको याद रखना है। संख्या 1 न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य। इसे न हम भाज्य में गिनते हैं और न ही इसे हम अभाज्य में गिनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। विषम संख्या का वर्ग यदि हम करें तो सदैव विषम संख्या ही प्राप्त होगी, और यदि सम संख्या का वर्ग करें तो सदैव सम संख्या ही प्राप्त होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो हमें याद रखने होते हैं। चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है? n प्राकृतिक संख्याएं या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यदि आपसे पूछा जाए तो कितना होगा? जैसे कि 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं लास्ट में n तक जा रही हैं। तो इनका जो योगफल होगा वो होगा n+1/2। क्या होगा? n+1/2। या फिर इसका सूत्र हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट a+l। जहां n तो है संख्या, n क्या है? पदों की संख्या है। a प्रथम पद है और l अंतिम पद है। इन तीनों की वैल्यू यदि हमें पता है तो हम योगफल इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 डैश 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 प्लस n। तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? n²। क्या होगा? n²। ये सीधा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। उसके बाद है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है सम प्राकृतिक संख्याओं का, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 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 n। तो इनका योगफल होगा हमारे पास n+1। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। n+1/2 n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक n सम विषम संख्याओं का होता है n² और सम संख्याओं का होता है n+1। उसके बाद देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। प्रथम एक फॉर्मूला और देख लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे कि प्रथम n 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस n²। तो इसका सूत्र होगा हमारे पास n+1 ब्रैकेट
2n+1 अपॉन में 6। ये आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, फेस वैल्यू क्या होती है, या आपने कहें कि प्रत्यक्ष मान क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, या आपने कहें स्थानीय मान क्या होता है। फेस वैल्यू प्रत्यक्ष मान, इसको हिंदी में प्रत्यक्ष या फेस वैल्यू आप याद रख लीजिए। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान क्या होते हैं। जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और नंबर सिस्टम एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी चीजें हम उन सबको शामिल करते हुए चल रहे हैं। आप मेरे साथ साथ अगर इनके नोट्स बनाएंगे सभी वीडियो को कम्प्लीटली साथ साथ, तो टॉपिक आपका इजिली कवर हो जाएगा पूरा। तो देखिए प्रत्यक्ष, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 9,18,375, इस तरह से कोई भी संख्या मैंने लिख ली। अगर इसके अंदर मैं प्लेस वैल्यू पूछूं या फेस वैल्यू पूछूं तो किस प्रकार से आएगी। जैसे 5 की प्लेस वैल्यू 5 है और फेस वैल्यू भी 5 है। 7 की प्लेस वैल्यू है 70 जबकि फेस वैल्यू है 7। 3 की है 300 जबकि यहाँ पर है 3। 8 की है 8,000 जबकि फेस वैल्यू है 8। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे स्थानीय मान और फेस वैल्यू में क्या अंतर है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुणज क्या होते हैं। जैसे मैं लिखूं 5 के गुणज लिखिए, तो 5 के गुणज होंगे 5, 10, 5 का गुणा 1 से, 5 का गुणा 2 से, 5 का गुणा 3 से, 5 का गुणा 4 से। इस तरह से ये क्या हो गए, गुणज हो गए, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि 3 के गुणज क्या होंगे, 3, 6, 12, 15, ये 3 के गुणज हो गए। मतलब 1 से गुणा कर दिया, 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, ठीक है। उसी के साथ है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे मैं 6 के गुणनखंड करूं तो 6 में 1 का भाग चला जाएगा, 1 के पहाड़े में आ जाएगा 6। 2 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा, 3 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा और इसके बाद 6 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये जो 1, 2, 3, 6 है, ये क्या है, इसके गुणनखंड है। अगर मैं बात करूं 7 की, तो इसमें 1 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, फिर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड, जिसमें अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि मैं बात करूं 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, इसमें हम 2 का भाग देंगे। 2 ने 18, क्योंकि अभाज्य संख्या से ही शुरू करना है। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, फिर 1 आ गया। तो यानी 18 के जो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो 2 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। आगे बात समझ में। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 25 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो हमें पता है 25 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें अभाज्य संख्या है ना 2। 3 का भाग भी नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा। 5, 5, 25, फिर 5 का भाग चला जाएगा, 5 एकम 5। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 5। ये अभाज्य गुणनखंड है। तो ये तीनों में अंतर है, गुणज, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही काम आता है हमारे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि मैं अगर भाग दूं 54 में, अगर मैं भाग दूं 4 का, 4 एक 4, 1 बचा, ऊपर से 4, 4 3 12, कितना बचा, 2, ठीक है। ये भाग आप सभी को आता ही है देना। तो इसके अंदर जो 4 है वो क्या है, भाजक, क्या है, भाजक। और जो 54 है वो क्या है, भाज्य, क्या है, भाज्य। और जो 13 है वो क्या है, भागफल। और जो 2 है वो क्या है, शेषफल।
इस पे आधारित क्वेश्चन भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल और शेषफल क्या होते हैं। तो हमने सीख लिया कि गुणज, गुणनखंड, अभाज्य, गुणनखंड क्या होते हैं, इनके बारे में। नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे देखिए अगर मैं 2 के गुणनखंड करूं, फैक्टर करूं, तो क्या बनेंगे? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200। ये हमने करके देखे, ठीक है। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं आता। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 200 के नंबर ऑफ द फैक्टर, कितने फैक्टर होंगे उनकी संख्या बताइए, या ये पूछ लिया जाए कि सम फैक्टर कितने होंगे, या ये पूछ लिया जाए कि विषम फैक्टर कितने होंगे। तो उसको हम सीधा ट्रिक से करेंगे, इस तरह से फैक्टर करके गिनेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 200 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? 200 के अभाज्य गुणनखंड। तो 200 में सबसे पहले भाग दिया 100, फिर 2 का भाग दिया 50, फिर 2 का भाग दिया 25, फिर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? 5, फिर अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? 5 एकम 5। तो यानी अगर मैं 200 के अभाज्य गुणनखंड देखूं तो क्या बन गए हमारे पास? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 200 के, तो वो हम कैसे निकालते हैं? जो इनकी घात है, पावर है, उसमें +1 करो, यानी 3 + 1 गुणा 2 + 1, 4 गुणा 3, कितना हो गया? 12। कि मतलब टोटल अगर मैं इनके फैक्टर गुण करूंगी, गुणनखंड करूंगी, तो कितने होंगे? 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आपसे सीधा ही पूछ लिया जाए कि इसके सम फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर्स पूछ लिए जाएं आपसे, या आपसे पूछा जाए कि इसके सम फैक्टर कितने होंगे, तो देखो सम होता है 2 का गुणज। तो हमने क्या किया? 2 यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है। 2 हमने क्या किया? यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर अंदर क्या बच गया? 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब हमें क्या करना है? जो घात बच गई है, 2 + 1 कितना हो गया? 3, और 2 + 1 कितना हो गया? 3, 3 3 कितना हो गया? 9, कितना हो गया? 9। तो ये क्या हो गए? इसके इवन फैक्टर। क्या हो गए? इसके सम फैक्टर। और यदि यही हम किसकी बात करें? विषम फैक्टर की। किसकी बात करें? विषम फैक्टर की। तो विषम फैक्टर में, जैसे कि विषम संख्या में 2 का कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ पर हमारे जो टोटल फैक्टर थे ये थे, इसमें से हम 2 बिल्कुल हटा देंगे। हमारे पास क्या बचा? 5 की घात 2। तो इसमें 2 + 1 करेंगे, घात में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 3। तो ये 3 तो है विषम और 9 है सम। टोटल कितने हो गए? 12। तो हमने यही निकाला था कि टोटल फैक्टर कितने होते हैं? 12 हो रहे हैं, जिसमें से अगर हमें सम फैक्टर निकालने तो 2 बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर 2 की घात 2 रह गया, 5 की घात 2 हमने यहाँ पर जोड़ के नीचे लिख दिया। अगर यही इसी प्रकार से विषम फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर 2 का कोई काम नहीं है, 2 बिल्कुल हटा दीजिए और 5 की फैक्टर यानी कि विषम संख्या रख लीजिए और हमारे पास उत्तर आ जाएगा। आई होप आप इतना ये समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको कैसे निकालने हैं। फैक्टर्स, अब ये तो मैंने 200 लिया था, ठीक है। अगर यही मैं बात करूं, अगर मैं 2160 की बात करूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो क्या आप फैक्टर्स करेंगे इसके? नहीं। तो हमें क्या करना है? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है। फैक्टर्स बहुत बड़े पड़ेंगे, इससे हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इसके, तो वो बनेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बनेंगे? घात में 1 जोड़ो, 4 + 1, सीधा लिख देती हूँ मैं, 5 गुणा 4 गुणा 2, तो कितने हो गए? 40। यही अगर मैं इनके सम फैक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं अगर 2 बाहर निकालूं तो क्या बचेगा? 2 की घात 3, 3 की घात 3 और गुणा 5 की घात 1। तो अब इनको जोड़ दीजिए, 4 गुणा 4 गुणा 2, कितने आ गए? 32 फैक्टर्स क्या है इसमें? सम। 32 फैक्टर्स क्या है? सम। और यहीं अगर मैं विषम की बात करूं तो क्या करेंगे? 2 का कोई काम नहीं, 2 का कोई काम नहीं, तो बचा क्या? 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 4 गुणा 2, यानी कि 8 फैक्टर्स कैसे हो गए हमारे पास?
विषम। 8 फैक्टर्स कैसे हो गए विषम और 32 फैक्टर्स कैसे हो गए हमारे पास सम। और टोटल फैक्टर्स कितने हो गए हमारे पास 40। इस प्रकार से आप नंबर ऑफ फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।